साथियों, मनोविज्ञान ये मानता है कि 24 घंटे के भीतर हमारे मन मस्तिष्क में तकरीबन 60,000 विचार जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। इसमें से कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, ये संतुलन की बात है। लेकिन यदि इसमें से अधिकतम विचार केवल भय के, डर के, अवसाद के, डिप्रेशन के हों, तो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भय में जी रहा है। उसका जो चंद्रमा है वो कमजोर स्थिति में है, उसका जो दिल है वो कमजोर है। ऐसे कमजोर दिल वाले को क्या करना चाहिए यदि वो इससे उबरना चाहता है? जन्म पत्रिका में चंद्रमा खराब है, शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करते हुए निकट के महादेव मंदिर में यदि वो नियमित रूप से जल का अभिषेक करे और एक बिल्व पत्र उसका समर्पण कर दे, तो वो निश्चित तौर पर प्रत्येक प्रकार के भय से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसके भय का, डर का हरण स्वयं चंद्रशेखर अर्थात महादेव कर लेते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारा जो मन है उसमें दो प्रकार के, मुख्य तौर पर दो प्रकार के जो भाव हैं वो होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव, जिसमें उत्साह, प्रसन्नता, साहस, प्रेम, ये सब होता है। इसके ठीक उलट कुछ नकारात्मक भी होते हैं। भय होता है, क्रोध होता है, चिड़चिड़ापन होता है, किसी के प्रति वैमनस्य या घृणा होती है। साइंस साथियों ये मानता है कि हमारे मन में 24 घंटे में, एक दिन में लगभग 60,000 प्रकार के विचार आते हैं। 60,000 विचार। किसी भी एक स्वस्थ पुरुष या स्त्री में ये 60,000 विचार आएंगे। इसमें कुछ पॉजिटिव भी होंगे, कुछ नेगेटिव भी होंगे। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में आप कल्पना कीजिए जिसके ये 60,000 में से अधिकतम विचार केवल नेगेटिव विचार हैं, केवल भय के विचार हैं, केवल कमजोरी के विचार हैं। वो ऑफिस जा रहा है, बॉस के सामने उसकी टांगे कांप रही है। घर आ रहा है, पत्नी या पति के सामने उसकी टांगे कांप रही है। किसी नए व्यक्ति से वो बातचीत करने से घबराता है। कुल मिलाकर के वो अज्ञात भय में ही जीता है। कल को लेकर के उसको कोई भी उत्साह नहीं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है चंद्रमा का। मैं यहां पर आपको उदाहरण देकर बतला रहा हूं जो कि बिल्कुल सत्य और सटीक बात है। यदि चंद्रमा त्रिक भावों में विराजमान हो जाए, यहां पर, यहां पर या यहां पर, या चंद्रमा नीच राशि के हो, अर्थात जहां कहीं भी जन्म पत्रिका में 8 नंबर का अंक लिखा है उसके साथ में यदि चंद्रमा विराजमान हो जाए, या चंद्रमा इस जन्म पत्रिका में राहु के, केतु के, शनि के, इनके साथ में यदि विराजमान हो जाएं, तो भी वो खास तौर पर अपनी स्वयं की दशा, अंतरदशा में व्यक्ति को कमजोर बनाता है, व्यक्ति को भयभीत बनाता है, व्यक्ति को कायर बनाता है, व्यक्ति को वो डरपोक बनाता है। ऐसा जो व्यक्ति है उसको करना क्या चाहिए? देखिए, जीवन जहां तक है जीना तो है ही, लेकिन रोजाना मरने से अच्छा है कि एक दिन मर दिया जाए, यह भी कहा जाता है। लेकिन ना तो आपको अपनी निश्चित मृत्यु से पहले मृत्यु प्राप्त करने की जरूरत है, ना आपको घुट घुट कर जीने की जरूरत है, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी। और हमारे इस चैनल का उद्देश्य भी यही है कि बहुत ही आसान से लेकिन प्रभावशाली और ज्योतिष आधारित उपाय आपको बतलाए जाए, ताकि जो जीवन है वो जीने योग्य आपका बन सके। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको इंतजार करना है शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से ये प्रयोग आपको करना है। लेकिन शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि सोमवार से तो प्रयोग शुरू हो जाएगा। शुक्ल पक्ष आप किसी भी कैलेंडर से या गूगल के माध्यम से आप पता कर सकते हैं। माह में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष जिसमें कि चंद्रमा बढ़ता हुआ होता है। आपको स्टील का कोई भी पात्र लेना है, वो जग हो सकता है, किसी प्रकार का लोटा हो सकता है, और सोने से पहले अपने सिरहाने, लेकिन बाईं तरफ,
जैसे आप लेटे हुए हैं तो अपने बाएं हाथ की तरफ आपको वो पात्र रखना है, जल से उस पात्र को भरना है और उस पात्र में एक चांदी का सिक्का डालना है। चांदी, जल, स्टील, ये सब के सब चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। खास तौर पर चंद्रमा जो है वो जल तत्व का कारक है। हमारे शरीर में आप देखेंगे कि लगभग 65 से 75% जल है और इस पृथ्वी पर भी, क्योंकि हम इसी पंच महाभूतों से बने हैं, 65 से 75% जल की मात्रा है। चांदी जो है वो चंद्रमा की धातु है। तो आप उस सिक्के को उस पात्र में डाल देंगे और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके आप सो जाएंगे। प्रातः काल नहा धो करके स्नान आदि करके उस पात्र से आपको जल जो है वो लेकर के जाना है, या वो पात्र स्वयं आप लेकर के जा सकते हैं और निकट के महादेव मंदिर में जल का अभिषेक करना है। एक बिल्व पत्र चढ़ाना है। बिल्व पत्र में 3 पत्ते होने चाहिए और ये 3 जो है ये भी प्रतिनिधित्व करते हैं, कुछ भी अकारण नहीं है। जब हम प्रयोग करते हैं उसके पीछे का तर्क भी हमें पता होना चाहिए, ताकि हमारा जो विश्वास है वो अधिक पुख्ता, अधिक मजबूत होता है और शीघ्र ही हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। आमतौर पर जितने भी दुख है उसमें हम शामिल करते हैं आधिदैविक, अर्थात जो प्रकृति के, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, इस प्रकार के ये आधिदैविक जो है वो दुख है। दूसरा है आधि भौतिक, अर्थात किसी प्रकार की दुर्घटना, एक्सीडेंट हो गया। और तीसरे हैं आध्यात्मिक। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी किसी से शत्रुता हो जाती है, कोई गलतफहमी हो जाती है, रिश्तों में जो जिस प्रकार की अनबन हो जाती है, ये सारे के सारे इस तीसरी श्रेणी में आते हैं। चौथी कोई श्रेणी नहीं। इन तीनों प्रकार की कमजोरियों, भय का शमन हो, इसीलिए ये प्रयोग किया जा रहा है। और इसीलिए हम हर वैदिक मंत्र के अंत में आप देखते हैं तो ओम शांति शांति शांति, 3 प्रकार, इन दुखों से, इन 3 प्रकार के दुखों से मुक्ति के लिए ही 3 बार शांति पाठ किया जाता है। तो आप इसका लाभ जरूर लें और अपने हर प्रकार के भय को हमेशा के लिए तिलांजलि दे दें। और इसको आपको नियमित करना है। सोमवार से आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करना है। जीवन का हिस्सा बना लेना है। किसी प्रकार का डर आपके मन में नहीं बैठ पाएगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं अब आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये हमारे नियमित दर्शक शकुन शरण जी का है। परम आदरणीय आचार्य जी, सादर प्रणाम। आचार्य जी, जब जीवन में किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की या किसी कार्यक्रम को देखने सुनने की आदत हो जाती है और ये सब कुछ छीन लिया जाए, तो जो अवस्था या दुर्दशा होती है उसे शब्दों में व्यक्त करना सर्वथा असंभव है। आपके अति आभारी हैं। बहुचर्चित व बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम का प्रसारण आरंभ करने के लिए हृदय से आभार, धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। आपके आशीर्वाद से सदा अभिभूत रहूं, ऐसी कामना करते हैं। तो बहुत सुंदर कमेंट के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, अगला कमेंट रॉबिन नरूला जी का है। गुरुजी, कैन वी बाय अनाज फ्रॉम मार्केट? जी हाँ, इस प्रयोग के लिए आप खरीद भी सकते हैं अनाज को। साथियों, अगला कमेंट है सुखेंद्र सिंह जी का। गुरुजी, क्या अस्त ग्रह भी नीच भंग राजयोग बनाता है? बिल्कुल नहीं। अस्त ग्रह की शक्ति समाप्त हो चुकी है, वो नीच भंग राजयोग नहीं बनाता है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।